नमस्कार। क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपनों और अपने इनको ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो देखो। स्वराज टाइम्स यूट्यूब पर खोलो और वीडियो देखो। देसी देख, बिगड़ ब्रेक, पगड़ लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। उत्तर प्रदेश की बात तो खूब सुनी है, खबर सुन रहे हो खूब दिन रात। और उत्तराखंड की भी हमने आपको बताई है। अब पंजाब की बात कर लें। पंजाब भी ज़रूरी है ना। वैसे भी कांग्रेस को मामलो पूरा है चुको है, वहाँ दिन पूरे है चुके हैं पंजाब में। मतलब जो है, अब बात कर ले बहुजन समाज पार्टी की। ठीक है, आ जाओ। पंजाब में चुनावी बिगुल बच चुका है। राजनीतिक पार्टी जीत सुनिश्चित करने के लिए लोगों के बीच पहुंच रही हैं। चुनावी रैली भी जम के करी जा रही हैं और यही कड़ी में श्रोमणी अकाली दल ने पंजाब के मोगा में रैली करी है। यहाँ में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा भी शामिल हुए हैं। हालांकि श्रोमणी अकाली दल ने रैली पार्टी के गठन के 101वें साल पूरे होने पर करी। और ख़ास बात ये रही कि अकाली दल के साथ गठबंधन में शामिल बसपा नेता एससी मिश्रा ने मंच ते अपने संबोधन में लोगन ते आह्वान करो कि पंजाब को अगलो मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल को बनाए। जब सतीश चंद्र मिश्रा लोगन ते यह बात को आग्रह कर रहे तो मंच पर प्रकाश सिंह बादल भी मौजूद है। तो चलो आपको सुनामे है कि बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा जी ने यह रैली को ऐतिहासिक बताते हुए क्या कही। लेकिन ऐतिहासिक दिन इसलिए भी है कि आज से 25 वर्ष पहले भी इतिहास बनाने का काम किया गया था। जब 75वां वर्ष था, 75वां वर्ष जब सन 96 में मनाया गया था शिरोमणि अकाली दल का, तब पंजाब में बहुजन समाज पार्टी के जन्मे मानवर श्री काशीराम जी, जो उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को जन्म दिया, जिन्होंने जो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे, उन्होंने और श्री प्रकाश सिंह बादल जी ने मिलकर के एक गठबंधन किया था। 75वें वर्ष में गठबंधन हुआ था। 11 लोकसभा की सीटों का गठबंधन हुआ था। 8 सीटें जो थी शिरोमणि अकाली दल के खाते में थी और 3 बहुजन समाज पार्टी के खाते में थी। और उस दिन जो गठबंधन हुआ था उसका नतीजा जब आया था, चूंकि दोनों पार्टियों ने आपस में मिलकर के चुनाव लड़ा था, एक दूसरे को साथ देने का काम किया था, अपना वोट जहां पर श्रोमणी अकाली दल के लोग लड़ रहे थे, बहुजन समाज पार्टी के सभी समर्थकों ने और कार्यकर्ताओं ने अपना वोट डालने का काम किया था। और श्रोमणी अकाली दल ने जहां बहुजन समाज पार्टी के लोग लड़ रहे थे, वहां पर उन्होंने उनका समर्थन और वोट देने का काम किया था। तो उसका नतीजा क्या निकला था? 11 सीटों में से 8 सीटें शिरोमणि अकाली दल जीती थी और 3 सीटें बहुजन समाज पार्टी जीती थी। यानी कि 100 में 100 नंबर पाए थे दोनों लोग मिलकर के और इतिहास बनाने का काम किया था। आज ये 100वां दिन है, 100वां वर्ष मना रहे हैं हम लोग। तो ऐसे मौके पर जो ये गठबंधन है, इस गठबंधन में सही माने में अगर हम लोगों ने अपनी पूरी ताकत और जो कि हम लोग लगा रहे हैं, और बहुजन समाज पार्टी के हमारे समर्थक भी तन मन धन के साथ में, बहुजन समाज पार्टी की हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, बहन कुमारी मायावती जी के निर्देशानुसार पूरी तन्मयता से लगे हुए हैं। तो अब की बार 1.25 साल तो तब मनाया गया जबकि हम लोग 117 सीटों में कम से कम 100 सीटें जीत करके गठबंधन को देने का काम करें और एक शतक बनाने का काम करें। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज जिस तरीके से उत्साह देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से यहां पर आप लोग सुबह से बैठे हुए इकट्ठा हुए हैं, और जिस तरीके से हम लोग पिछले 30 किलोमीटर से जब आ रहे थे देख रहे थे, लोग जितने लोग यहां पर हैं उतने ही लोग रास्ते में अभी चलते चले आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं, लोग आपस में, लोग अकेले चल के साथ में चल करके, गाड़ियां छोड़ करके अपनी पैदल चल करके आ रहे हैं, क्योंकि वहां जाम लग गया है। तो इसलिए ये सब देखते हुए मैं
दावे के साथ कह सकता हूं कि हम लोगों की जो ये सोच है और उम्मीद है, अब की बार 100 सीटों पर हम लोग 100 से ज्यादा सीटों पर जीत करके और अब की बार गठबंधन की सरकार यहां पंजाब में पंजाबियों के लिए, आप सबके लिए बनाने का काम करेंगे और श्री प्रकाश सिंह बादल जी के आशीर्वाद के साथ में अपने हम लोग श्री बादल जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम अवश्य करेंगे यहां पर। तो सुनो आपने, सतीश चंद्र मिश्रा ने का तरह थे गठबंधन को लेकर अपनी बात है, या फिर ये भी कह सके हैं कि बसपा के नजरिया को कैसे पेश करो, या के बाद बारी ही पंजाब की सत्ताधारी दल कांग्रेस पर सतीश चंद्र मिश्रा के हमले की। हमने संबोधन में सतीश चंद्र मिश्रा ने कांग्रेस को दलित विरोधी बताया हो, तो चलो ये भी सुन लो। जैसे अनेक समस्याओं के काले बादल छाए हुए हैं, मैं कांग्रेस से यह पूछना चाहता हूं कि उन्होंने पिछले 5 सालों में दलितों के लिए क्या किया है। ये हमेशा से दलित विरोधी रहे हैं। आपको सभी को मालूम, हमारे दलित भाई बहनों को मालूम है किस तरह से इन्होंने डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का तिरस्कार किया था और उन्होंने अंततः इनकी सरकार से इस्तीफा देने का काम किया था। इन्होंने षड्यंत्र रच करके बाबा साहब को हरवाने का काम किया था। ये वो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस ने ब्लू कार्ड निरस्त किए, जो शेड्यूल कास्ट की स्कॉलरशिप स्कीम थी उसमें घोटाले किए, गरीब परिवारों को शगुन स्कीम का लाभ हेतु वर्षों तक इंतजार करवाने का काम किया। कांग्रेस का यह दलित विरोधी रवैया है उनके, और यही उनके पतन का कारण भी बनेगा। अब दलित कठपुतली मुख्यमंत्री बनाने की राजनीतिक स्टंट से कुछ नहीं होगा। जनता सब समझती है। हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। इस कांग्रेस ने सीएम चन्नी को निर्णय लेने की शक्ति ही नहीं दी है। उनको हर दिन का कार्य दिल्ली के दरबार से, जो वहां के रजवाड़े की तरह दरबार बैठा हुआ है कांग्रेस का, उसके राजा देने का काम करते हैं। और अगले उनके यहां पर बैठे हुए जो लोग हैं, पिट्ठू हैं, वो उनका हर दिन जो है उल्लास करने का, मजाक उड़ाने का काम करते हैं, उनके निर्णयों का पलटने का काम करते हैं। कांग्रेस सिर्फ बहुजनों को वोट बैंक की तरह उपयोग करना चाहती है। हम लोगों ने, बहुजन समाज पार्टी ने, बहन मायावती जी के हम लोगों ने नेतृत्व में उत्तर प्रदेश से कांग्रेस पार्टी का सफाया कर दिया। इन्हीं सब वजहों की वजह से उनका उत्तर प्रदेश में सफाया हो गया है और अब की बार इस चुनाव में यहां पंजाब से भी उनका सफाया होना निश्चित है। पंजाब प्रदेश अध्यक्ष सार्वजनिक रूप से सीएम चन्नी के विरुद्ध हमला बोलते रहते हैं और उनकी बेइज्जती करते रहते हैं। अगर वह कोई निर्णय भी लेते हैं तो सिद्धू जी उन्हें सार्वजनिक रूप से धमका देते हैं। आप मुझे बताएं, जब दलित मुख्यमंत्री को इन्होंने अपने हाथों की कठपुतली बना रखा है, तो दलितों की उन्नति के लिए ये क्या काम कर पाएंगे। जब तक कांग्रेस की सरकार रहेगी तब तक पंजाब के सारे काम दिल्ली से ही होते रहेंगे और इनके बारे में विस्तार से हमारी पार्टी के पंजाब के अध्यक्ष श्री गरी साहब ने पहले ही बता दिया है, उनको हम दोहराना नहीं चाहेंगे। दलितों को लेकर कांग्रेस के दृष्टिकोण में ही उनका दोगलापन दिखाई देता है। सीमा तो ये भी सुन लियो आपने, सतीश चंद्र मिश्रा ने क्या तरह दे कांग्रेस को निशाने पर लियो है। जा तरह थे पंजाब पहुंच के सतीश चंद्र मिश्रा ने अकाली दल और बसपा गठबंधन के सहारे हुंकार भरी है। वाते या बात की संभावना तो इनकार नहीं करो जा सके कि पंजाब में ये गठबंधन सत्ता के द्वार तक पहुंच बनाने में अब तक कामयाब रहो है और मानो जा रहा है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जाएंगे या गठबंधन को सत्ता पे काबिज होना लगभग तय चुका। दरअसल में है क्या, कांग्रेस की तो मट्टी खराब है ही हैगी, 5 साल पूरे हैगे और आपस में खूब खींचातानी हैगी, खूब ड्रामेबाजी हैगी। अब कौन को नंबर है। वैसे भी किसान आंदोलन से स्थिति मजबूत है अकाली दल की, तो किसानन को भी सहारा है और जब ते बसपा ते गठबंधन है वो तो सारो समाज भी संग है, तो अब कौन रोक सके। अब तो होगी बल्ले बल्ले। अब बात को समझ गए हो गए आप, ठीक है। पंजाब की खबरन भी आपको रूबरू करवाते रहेंगे, लगातार देखते रहो स्वराज टाइम, ठीक है। देख पिकर ब्रेक पकड़ लाग लपेट, बिल्कुल
तो इसी अंदाज में बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।